नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा, जिसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि सच्चे मन से सुनने मात्र से भी जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के ये 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में शक्ति की साधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है। सबसे पहले हम माता के पहले स्वरूप का स्मरण करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनका वाहन वृषभ है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में एक छोटी कन्या थी, जो बचपन से ही माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती और पूरे मन से माता की पूजा करती थी। वह रोज माता के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती थी, हे माँ, हमारे घर की गरीबी दूर करो। लेकिन समय बीतता गया और उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। कई बार ऐसा होता था कि उन्हें बिना भोजन किए ही सोना पड़ता था। एक दिन उस नगर में एक तेजस्वी महात्मा आए। वह भिक्षा मांगते हुए उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। उस समय घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उस कन्या ने जो थोड़ा बहुत था, वह महात्मा को अर्पित कर दिया। महात्मा उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे मन से चैत्र नवरात्रि का व्रत करोगी, तो माँ दुर्गा तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगी। यह सुनकर उस कन्या ने उसी समय संकल्प लिया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ नवरात्रि का व्रत करेगी। अगले दिन नवरात्रि शुरू हो गई। सुबह वह जल्दी उठी, स्नान किया, घर को साफ किया और पूजा का स्थान तैयार किया। उसने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया और माता की स्थापना की। उसने दीपक जलाया और पूरे मन से माता का ध्यान किया। इस प्रकार पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और भक्ति में बीत गया। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये तप और संयम की देवी है। इनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। उस कन्या ने दूसरे दिन भी पूरे नियम से व्रत रखा और माता की पूजा की। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर चंद्रमा की आकृति होती है। इनकी पूजा से भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए, लेकिन उस कन्या के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह हर दिन और अधिक श्रद्धा से माता का नाम जपती रही। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस कन्या ने चौथे दिन भी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उसने माता के सामने दीपक जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा कर सकूं। लेकिन उसी दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो गई। घर में पहले से ही गरीबी थी, लेकिन अब परिस्थितियां और भी कठिन होने लगीं। अनाज पूरी तरह खत्म हो गया था। कई बार ऐसा होता कि पूरा परिवार केवल पानी पीकर ही दिन निकालता। फिर भी उस कन्या के मन में विश्वास था कि माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है और अपने भक्तों को संतान सुख और परिवार में शांति प्रदान करती है। उस दिन कन्या की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया और घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी,
अब व्रत छोड़ दो, पहले मेरी देखभाल करो। लेकिन कन्या ने बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मुझे माता पर पूरा विश्वास है। वह हमें कभी निराश नहीं करेंगी। उसने उस दिन भी व्रत नहीं छोड़ा और माता की पूजा करती रही। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ये देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और उन्हें साहस प्रदान करती है। लेकिन उसी दिन उसके पिता भी बीमार पड़ गए। अब घर में दो दो बीमार लोग थे और कोई सहारा नहीं था। कन्या का मन एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला और माता का नाम लेना शुरू कर दिया। वह बार बार एक ही प्रार्थना करती रही, हे माँ दुर्गा, मुझे शक्ति दो, मुझे विश्वास दो, मैं आपका व्रत पूरा करना चाहती हूँ। दिन बीतते गए और उसकी परीक्षा और कठिन होती गई। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका रूप भयानक होता है, लेकिन ये अपने भक्तों की रक्षा करती है और सभी भय को दूर करती है। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि पानी भी खत्म हो गया था। फिर भी कन्या ने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। वह पूरे दिन माता का नाम जपती रही और अपने माता पिता की सेवा भी करती रही। उसका विश्वास अब और भी मजबूत हो चुका था। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये शुद्धता और शांति की देवी है। इनकी पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन कन्या ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। उसने सोचा कि अब व्रत का अंतिम दिन पास है और उसे इसे पूरी श्रद्धा से पूरा करना है। रात को वह माता के सामने बैठकर भजन गाने लगी और रोते रोते माता से प्रार्थना करने लगी। 9वां दिन आ गया। यह दिन मां सिद्धिदात्री का होता है। यह नवरात्रि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उस दिन सुबह का वातावरण कुछ अलग ही था, जैसे हवा में एक अद्भुत शांति और दिव्यता घुल गई हो। कन्या सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, पूरे घर को साफ किया और पूरी श्रद्धा के साथ माता की पूजा की तैयारी करने लगी। उसने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, माता की प्रतिमा स्थापित की और दीपक जलाया। फिर उसने पूरे मन से माता सिद्धिदात्री का ध्यान किया और प्रार्थना की। उसने कहा, हे माँ, मैंने पूरे 9 दिन सच्चे मन से आपका व्रत किया है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपा करके मेरे परिवार के दुख दूर कर दो। उस दिन उसने विधि विधान से कन्या पूजन भी किया। उसने छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाया, उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और उन्हें भोजन कराया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें प्रसाद दिया। पूजा समाप्त होने के बाद वह चुपचाप बैठकर माता का ध्यान करने लगी। उसी समय अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर के समय एक धनी व्यापारी उनके घर आया। वह किसी ईमानदार और सच्चे व्यक्ति की तलाश में था। उसे गांव वालों से हरिदास के बारे में पता चला था कि वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। व्यापारी ने हरिदास से कहा, मुझे अपने काम के लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? हरिदास ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपने परिवार की हालत सुधारनी थी। कुछ ही दिनों में हरिदास को अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। घर में धन आने लगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। गौरी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगी। कुछ ही समय में उनका घर खुशियों से भर गया। जहां पहले गरीबी और दुख था, वहां अब सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। उस रात कन्या को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर उजाला ही उजाला है और उस उजाले के बीच मां दुर्गा स्वयं प्रकट हुई हैं। माता का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। कन्या ने तुरंत हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हर कठिन परिस्थिति में भी अपना विश्वास नहीं खोया।
तुमने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मेरा व्रत किया, इसलिए मैंने तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। कन्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने माता से कहा, हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वह सुबह उठी तो उसका मन पूरी तरह शांत और प्रसन्न था। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। यह सब देखकर पूरे गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब उन्हें इस व्रत की महिमा के बारे में पता चला तो उन्होंने भी नवरात्रि का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव सुख और समृद्धि से भर गया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से चैत्र नवरात्रि का व्रत करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, माँ दुर्गा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अब अंत में हम सभी मिलकर माता की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निष्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव गौरी। माँ के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करें। माँ दुर्गा, यदि हमसे इस कथा को कहते या सुनते समय कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अगर आप सच्चे मन से माँ के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी।